Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your NCERT SST book, Social and Political Life Part 2, textbook for class 7. Students, in previous video we studied what is health and healthcare in India. Now in this video we will continue our next topic. Our next topic is public and private health care service, and this is our second chapter. From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various health केयर फैसिलिटीज़ इन टू कैटेगरी. दो कैटेगरीज में हेल्थ केयर को बांटा गया है, पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी. अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट. दे आर linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide the treatment to all kinds of problems from common illness to special service. अब जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है वो कौन चलाता है? पब्लिक में सभी के लिए एक जैसा, ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सारी जनता के लिए एक जैसा. वो कौन चलाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है. गवर्नमेंट चलाती है. इसके अंदर, इस फैसिलिटी के अंदर, हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर हम मामूली सी बीमारी से लेके, मतलब बुखार से लेके एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब बुखार से लेके बहुत सारी बीमारियों तक हम उसमें चेकअप करा सकते हैं, ठीक है. और उसमें फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस, और उसके लिए हमें स्पेशल सर्विसेज मिलती. ऑल द विलेज, एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर. और विलेज में भी ऐसे ही हेल्थ केयर सेंटर हैं जिसके अंदर यूजुअली क्या नर्स मिलती है और हेल्थ वर्कर्स मिलते हैं. दे आर ट्रेन्ड इन द डेलाइंस विथ कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. अब ये लोग जो हैं ये डॉक्टर के द्वारा ट्रेंड किए जाते हैं और PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में डॉक्टर के द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं. मतलब डॉक्टर उनको निर्देश देता है कि आपको कैसे 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 चेकअप करना है, कौन सी दवाइयाँ देनी है, क्या पेशेंट को खाने पीने में बोलना है, ये उनको डॉक्टर बताते हैं. Such a centers course many villages in rural areas. ऐसे सेंटर्स बहुत सारे हैं जो रूरल एरिया में हैं. At the district level, the district hospital that also supervise the health center. अब इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जिले में जो हेल्थ केयर सेंटर हैं उसको कौन सुपरवाइज करता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरवाइज करता है, ठीक है, जो कि मतलब हेल्थ केयर सेंटर से सुपरविजन में होता है उसके. लार्ज सिटी हैव many government hospitals such as the one of where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as the one जैसे ना हकीम शेख्स स्टोरी. अब आगे एक स्टोरी दी हुई थी जो शायद अमन एंड हमीम शेख की स्टोरी थी. अब अमन को किस में एडमिट किया गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उन दोनों की स्टोरीज थी. द हेल्थ केयर सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन. अब हेल्थ केयर सर्विस को पब्लिक के लिए कहा जाता है बहुत सारे रीजन्स के थ्रू. इन ऑर्डर टू फुलफिल द कमिटमेंट एंड प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, जो कि सभी मतलब सिटीजन्स के लिए एक जैसी ही रहती है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. द गवर्नमेंट has established this hospital and health care center. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government as a tax. अब क्या होता है, ये जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं, अब इसमें जो मतलब जो भी इनको रन करता है उसको चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही होते हैं ना. तो वो पैसे कौन देता है? गवर्नमेंट देती है. और गवर्नमेंट को हम लोग कैसे देते हैं? टैक्स के रूप में देते हैं ना. Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspect of public health care system is that meant to provide quality health care services either free or low cost. अब जो गवर्नमेंट में ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट में जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर जो चेकअप्स होते हैं वो या तो फ्री में होते हैं या फिर उसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत लो होती है, क्योंकि ज़्यादातर पैसे तो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है.
तो वहाँ पे जो भी फीस या जो भी चीज़ का हम मतलब जो भी चीज़ का इलाज कराते हैं उसमें हमें क्या लगता है, पैसे कम लगते हैं। सो दैट इवन द पुअर कैन सीक द ट्रीटमेंट, इसलिए जो गरीब लोग हैं वो वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ पब्लिक हेल्थ to take action to prevent to spread diseases such as the TB, malaria, jaundice and cholera, डायरिया एंड चिकनगुनिया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पर क्या होता है, जो कॉलेरा, जो बहुत सारी बीमारियाँ जैसे टीबी, कॉलेरा, जॉइंडिस, ये सब जो है ना, इनको प्रिवेंट कर, इनको बढ़ा मतलब इनको रोकने के लिए वो दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं। This has been organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. ये सारी चीज़ें लोगों के सहयोग के द्वारा ही संभव होती हैं। For example, when taking a campaign to see the mosquitoes do not breed the water coolers, rooftop, etc. This has been done for all houses in the area. अब आपने देखा होगा बारिश के टाइम पर क्या होता है कि हमारे कूलर में और छत पर अगर पानी भर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, कीड़े होने लगते हैं ना। तो उन कीड़ों को हमें रोकना चाहिए, उनको प्रिवेंट कर, मतलब उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है, उससे मलेरिया फैलने का खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। Recall the case of Hakim. Would you like to know what the court said in this case? According to our constitution, it is a primary duty to the government to ensure the welfare of the people, providing the health care and facility. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि लोगों की देखभाल, लोगों की सुरक्षा क्या है, हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए ज़रूरी है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड टू राइट टू लाइफ एवरी पर्सन। और गवर्नमेंट के द्वारा हमें ये भी मतलब एक सेफ गार्ड है कि सभी व्यक्ति को, सभी मनुष्यों को जीने का समान अधिकार प्राप्त है। द कोर्ट सेड that the difficulty of Hakim Sheikh had faced could have cost him his life. If hospital cannot provide timely the medical treatment to the person, it means that is the protection of life not be given. The court also said that it was a duty of government to provide the necessary health services, including treatment emergency situation. Hospital and medical staff must fulfill their duties of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment of various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he spent on his treatment. अब क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पर लोगों को क्या है, अच्छे से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अदरवाइज जो मतलब ये एक हकीम शेख की स्टोरी है, शायद वो ट्रीटमेंट कराने गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ पर उसको मतलब इजीली लिया जा रहा था, कैजुअली लिया जा रहा था, उसकी बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जा रहा था। तो उसने क्या हुआ, कोर्ट में केस कर दिया कि मैंने इतने पैसे लगाए अपनी बीमारी के ऊपर, लेकिन मुझे मतलब मेरे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो उसने गवर्नमेंट से अपील की कि उसको उसके सारे पैसे जो उसने ट्रीटमेंट में लगाए हैं वो उसके सारे पैसे उसको लौटा दिए जाएं। नाउ द private health facility. There is a wide range of private health facility that is exist in our country. The large number of doctors runs own private clinics. In the rural areas, one find registered medical prescriptioners RMPS. Urban areas have a larger number of doctors, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories and do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicines. अब क्या होता है, जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स होते हैं और उनकी प्राइवेट क्लिनिक्स होती हैं। और मतलब वो क्या होते हैं, वो अगर स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनका अलग से मतलब कोई डॉक्टर बहुत अच्छा है तो उनकी अलग से लेबोरेटरी होगी, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी, एक्सरे की फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है। उनकी कुछ अपनी शॉप्स होंगी जहाँ से आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं। मतलब वो प्राइवेट तरीके से फैसिलिटीज़ देते हैं। उनका हॉस्पिटल अच्छा होगा, वहाँ का नर्सिंग स्टाफ अच्छा होगा,
वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे होंगे, वहाँ ट्रीटमेंट्स अच्छे होंगे, इक्विपमेंट्स अच्छे होंगे, सब चीज़ें अच्छी होंगी, तो लेकिन उस हिसाब से वो आपसे पैसे भी चार्ज करते हैं ना। और वो पर्टिकुलर कुछ जब दवाइयाँ आपको लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर उनके ही मेडिकल स्टोर में मिलेंगी। ओके, as the name suggests, private health facilities are not owned, controlled by the government. Unlike the public health service, in the private facilities, patients have to pay a lot of money in every services that they use. Today, the presence of private facilities can be seen all around. In the fact, now there are a large companies that run hospitals, and some are engaged it manufacturing and selling medicine. Medical shops are found every corner of the country. अब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले क्या करते हैं, अपने हिसाब से पैसे लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। उनकी अलग से मेडिकल की शॉप्स होती हैं, आप वहीं से दवाइयाँ लीजिए। और क्या करते हैं वो, मतलब लेकिन वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी अच्छी देते हैं। वो मतलब बताते हैं कि आप हमारी शॉप है, आप यहाँ से मेडिसिन खरीदिए, आप हमारा MRI का सेंटर, आप वहाँ जाके MRI कराइए, ये सब करते हैं ना। और इस टाइम इंडिया में क्या है, हर एवरी कॉर्नर में क्या आपको मिलेगी, मेडिकल शॉप्स मिलेंगी। और यहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। सो टुडे वी स्टॉप हियर and we will continue our next video. Till then, thank you and take care.